इस बहन का पूरा शरीर खराब कर रखा है हरामी ने सिगरेटों से जला जला के। पैसे लेके आओ और अपनी लड़की ले जाओ, ठीक है? बकवास मत कर। मैंने इनसे कहा था मैं तरीके से रहना चाहता था, मेरे साथ ऐसा करते। भैया आप प्लीज पहले कैमरा ऑन कराइए, मुझे आपसे बात करनी है। भैया बहन कैमरा ऑन हो जाए। नहीं भैया मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज आप कैमरा ऑन कराइए। जिद क्यों कर? नहीं भैया भाई कैमरा ऑन करियो यार। भैया प्लीज कर दिया कैमरा ऑन। भैया मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? प्लीज प्लीज भैया क्या कर रहे हो आप? भैया प्लीज नहीं, आप जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे मैं नहीं हटने आप वाली। नीचे क्यों बैठ रहे हो? भैया प्लीज आप मेरी बात आप ऊपर आ जाओ पहले। नहीं भैया नहीं, मुझे मेरे आपके पैर। अरे नहीं आप प्लीज आप पहले ऊपर बैठो। मेरी आप बात सुन लीजिए प्लीज। क्या हुआ? मेरी मम्मी से आपने बात की, मैंने आपसे बोला था मेरी मम्मी से बात करने के लिए बोला था, आपने बात की मेरी आप मम्मी से? रिलैक्स हो जाओ। मैंने नहीं आपकी भैया। मम्मी से बात करी है, वो तो कह रही मेरी कोई बेटी ही नहीं है। नहीं मम्मी ऐसा नहीं बोल सकती। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर मम्मी को आपने बताया, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार उनसे बात तो करके देखिए प्लीज भैया। अरे मैंने जब उनको कॉल करी है ना, आपने बताया कि ये नंबर है उनका, फिर उन्होंने मैंने आपके बारे में बात करी, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनसे फिर बात करने की कोशिश करी, उनको मैंने बोला कि आपकी बेटी ऐसे परेशान है, तो उन्होंने ये बोला कि मेरी बेटी को ये बोल दो कि उसकी माँ मर गई। नहीं भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती है मेरी, पर कोई माँ अपनी औलाद को ऐसे कैसे छोड़ सकती है? प्लीज़ भैया मेरी गलती ये है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, ऑफिस टाइम से वो जॉब करता था, उसकी जॉब छूट गई। जॉब छूटने के बाद वो रिक्शा चलाने लगा। मैंने उसके साथ मोहब्बत की, मैंने उससे कहा कि हर हाल में तुम्हारे साथ सर्वाइव कर लूँगी। बट आज जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने ये चीज़ मम्मी से डिस्कस की। मम्मी को मैंने बोला मम्मी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मम्मी ने मुझसे मना किया था, बहुत मना किया था। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने मम्मी की बात नहीं सुनी, मैं बहुत बड़ी गलती की है मैंने। भैया प्लीज़ उन्होंने मुझे बोल दिया तुझे शादी करनी है तो हमारे लिए तुम मर जाएगी। मैंने बोला ठीक है। मम्मी ने बोला जा चली जा। मैं चुपके से वहाँ से निकल गई, मैं उनके लिए मर चुकी। आज जब से मेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, जब से मेरी शादी हुई है, मैं नहीं जानती मैं नहीं बता सकती मेरी कंडीशन क्या हो चुकी है। मेरे इतना मुझे मारता है, मेरे पीठ में निशान, मैं दिखा भी नहीं सकती कि क्या हालत हो चुकी है मेरी। भैया प्लीज मुझे किसी भी तरीके से निकाल लो, एक दिन नहीं गुजरता जो वो मुझे बिना मारे रह जाए। मैं नहीं जी पाऊंगी भैया, मैं सुसाइड कर लूँ। मेरी मम्मी से प्लीज बात करा दीजिए प्लीज भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ लूंगी भैया। प्लीज प्लीज भैया कुछ तो करो। घर वालों के अगेंस्ट आप खुद गए हो, सारी चीजें आपने खुद करी है। आपकी मम्मी मैं जब आपको जानती हूँ बोला मैंने गलती की है, मैं एक औलाद हूँ, एक बेटी हूँ उनकी, वो कैसे आपको पता है कि आपके जाने के बाद आपकी मम्मी की कितनी बदनामी हुई थी? पता है आपको इस बारे में? आपकी मम्मी ना आज भी किसी से ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता, कोई उनसे लेना देना नहीं रखता। सब पता है उनको क्या बोलते पड़ोस में? मुझे सारी कि अगर हमने इसकी माँ से बात करी तो हमारी औलाद भी ऐसे हो जाएगी। भैया तो मैं अब क्या करूँ? मम्मी से बोलो मुझे कौन इस मुसीबत से निकालेगा? मैं नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर भी नहीं पा रही, मैं जी भी नहीं पा रही। देखो अब 1 घंटा मैंने उनका वेट कर लिया, 1.5 घंटे से मैं उनका वेट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब वो नहीं आ रही हैं, आएंगी, प्यार करती हैं, माँ तो माँ है, अब आज नहीं कल आएंगी। बट तुमने भी तो अपनी माँ के साथ इतना बुरा करा, अपनी माँ के साथ तुम्हें इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। भैया मैं उस टाइम में भटक चुकी थी, मैं अब क्या कर सकती हूँ? मुझे अक्ल आ गई, ठोकर खा के तो समझ में आता है, नहीं पता थी। मैं तो सोची मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मी दूर रह। कौन सी मम्मी? कौन सी मम्मी? मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा कैसे? मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ, तू मेरे लिए मर चुकी है। नहीं मम्मी मैं तेरे लिए उस दिन मर गई थी जिस दिन तू घर छोड़ के गई थी। मम्मी प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। मम्मी प्लीज कोई माफ नहीं है, कर दो ठीक है? भैया प्लीज मम्मी को आपने मुझे बुलाया है, मैं आपके बुलाने पे आई हूँ। मम्मी भैया प्लीज राजी करो, मम्मा को बोलो ना, कुछ तो मेरी बात सुन ले। मम्मी मुझे मम्मी दूर है, मैं बोल रही दूर है। मम्मी कोई मम्मी नहीं है। बोल के शादी कर ऐसे नहीं होती है। आप इसको अलग कर लो, अंजाम ही होता भैया, आप इसको अलग कर लो। मैं इससे बात करने नहीं आई वो हूँ। इसी शर्त पे आई हैं कि जब वो इसी शर्त पे आई हैं कि उन्होंने बोला कि वो अगर मुझसे बात नहीं करेगी, मुझे टच नहीं करेगी तो ही मैं आऊँगी। ये आपकी मम्मी की शर्तें थी जो मैंने आपको बताई नहीं, मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा। वो नहीं चाहती कि आप उनको टच करो या फिर बात भी करो। मैं आपके बुलाने पे आई हूँ, मैं आपको जानती हूँ। दूर हो मेरे से। मैं आपके बुलाने पे आई हूँ, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके वीडियो देखती हूँ।
आपके अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। आपने बुलाया, मैंने कहा चलो एक बार मिल के आती हूँ मैं आपसे। मम्मी प्लीज एक बार दूर रह, प्लीज मैं बोलती, मेरे हाथ उठ जाएगा, मैं बोलती चली हूँ। जाएंगी फिर आप क्या करोगे? भैया प्लीज कुछ तो करिए ना, आप तो कर सकते हैं ना। आप बैठिए। आप तो मम्मी को राजी करने की कोशिश करिए प्लीज भैया। वो मेरे बोलने पे यहाँ पे आई हैं, पता वीडियोस देखती हैं हमारी पहले ही। मैंने आपको ये बातें पहले बताई नहीं। जब मैंने फ़ोन करा ना, वो इतनी खुश हो के मुझसे बात कर रही थी कि बेटा मेरी किस्मत खुल गई कि आज आपका फ़ोन आया। हमेशा मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। आप बैठो पहले। आप उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी मुझे टच ना करे बस। मम्मी ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार अपनी बेटी की तरफ देख तो लो, जिस्म पे निशान तो देखो। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं जानती हूँ मैं आपके अगेंस्ट गई, मेरी गलतियाँ हैं, माफ़ कर दीजिए मम्मी मुझे प्लीज़। किसको मम्मी बोल रही है तू? कौन सी मम्मी? मम्मी तो तेरे मर चुकी कब की। आज तुझे मम्मी की याद आ रही है? आई एम सॉरी मम्मी, मैंने गलती की, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे समझ में आ गया कि मुझे तेरे से बात ही नहीं करना है, समझ गई ना? जो बात करना है मुझे इनसे बात करनी है, तेरे से कुछ नहीं बात करना है। तेरा सुनना है और ना तुझे मुझे कुछ कहना है। भैया प्लीज मम्मी को बोलिए ना। क्या बोलूँ? क्या समझाऊँ? मैं क्या करूँ? क्या मुझे बोलूँ? मुझे क्या बताइए समझाऊँ? कुछ क्या है? रास्ता? कुछ है? मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए। मैं क्या करूँ? मैं माफ़ी मांग रही हूँ मम्मी, जो कहेंगी मैं मम्मी की सारी बात जो मानने आपकी मम्मी आपको कैमरे में दुनिया के सामने कह रही है कि मेरी बेटी मर चुकी है, आप उनको खुद मार के गए। मैं क्या समझाऊं? अपनी मर्जी से घर छोड़ के गए, अपनी मर्जी से आपने शादी करी। आपकी माँ ने 200 बारी आपको रोका कि वो लड़का सही नहीं है, वहाँ पे जाके तू खुश नहीं रहेगी। आपने समझाया था ना सब कुछ। लाख समझाने के बाद इस लड़की के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मेरे अगेंस्ट जाके ये शादी कर ली, मेरे से लड़ाई झगड़ा कर ली, मार पिटाई, उस लड़के के लिए सब कुछ कर लिया इसने घर में। लेकिन मेरी बात नहीं मानी और चली गई छोड़ के मुझे। आज वो जो है ना, नहीं गली मोहल्ला में मैं मुंह दिखा सकती हूँ और ना ही मैं किसी रिश्तेदारों में मुंह दिखा सकती हूँ। मुझसे आज के डेट में ना कोई भी बात करने को पसंद नहीं करता मेरे से, ना मेरे घर वालों से, किसी से बात नहीं करता कोई भी मेरे गली में। अब ये सोच सकते हो ना मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ। क्या सिर्फ इसकी वजह से? मम्मी एक बार प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी मेरी बात तो सुन लीजिए। एक दिन हमारे लिए एक साल कटता है, एक साल के बराबर है एक दिन मेरे लिए। कोई बात नहीं करता आपसे ढंग से। हम लोग से कोई भी बात नहीं करता, ना रिश्तेदारी में कोई बात करता है, ना गली मोहल्ले में कोई बात करता है। हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है इसकी वजह से। ऐसे नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसे। कुछ दुख हुआ है, धक्का लगा है, इसलिए तो ऐसा कर रहा है। एक गलत डिसीजन लेने से ना यही होता है, पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा खानदान इतना बदनाम हो जाता है और इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि दोबारा सही होने में ना सालों लग जाते हैं। सही क्या? सही हो ही नहीं सकता, कुछ भी सही नहीं हो सकता। जो एक बार दाग लग गया वो लग गया, अब कुछ सही नहीं हो सकता। दुनिया में सब यही बोल रहे होंगे कि फलाने की बेटी भाग के चली गई, भाग के शादी कर ली, माँ बाप की नाक काट ली। ना किसी लड़के को ना किसी लड़की को कभी भी माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी नहीं करनी चाहिए। जो माँ बाप आपको खिला पिला के सारी चीज़ें करके अपनी एक उम्मीद बनाने के बाद ये सोचते हैं कि हमारी बेटी हमारे काम आएगी, हमारा बेटा हमारे काम आएगा, भैया मैं अंधी हो चुकी उसी थी, टाइम या बेटी धोखा दे दे या फिर बेटा धोखा दे। भैया अब तो कोई रास्ता निकालिए। जब भाग रही थी तब मम्मी देखो अब तो कुछ करिए, ये प्लीज बेटी तो आपकी है, मतलब किसी और की नहीं है। ठीक है, इसने कुछ ऐसी गलतियां करी जिसकी वजह से आप इससे नाराज़ हो और आपका नाराज़ होना बनता भी है। तो क्या पता आप अपनी बेटी को पहले दिन ही जाके घर से लेके आते। आपको अभी तक पता नहीं है कि वो कितनी परेशान है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। आप सुनोगे ना, सच में आप दुखी हो जाओगे। माना आपकी बेटी है, उसने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं, आपकी नाक कटवा दी, सारी चीज़ें करी। एक साइड दुनिया होगी और एक साइड आपकी औलाद होगी। आप किसको हाथ पकड़ोगे? अपनी औलाद का ही तो हाथ पकड़ोगे। इतने पत्थर दिल तो नहीं हो सकते ना। हो तो माना आपने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, किसी और ने तो नहीं रखा। इसके साथ कुछ होगा तो आपको ही दर्द होगा ना, किसी और को तो नहीं होगा। पड़ोसियों का क्या है, कुछ सुनाएंगे, ठीक है, बच्चे हैं, गलती करते हैं, हम भी बच्चे करते हैं, हमारे माँ बाप भी हमें माफ़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है। बाकी उसके बाद आपकी मर्ज़ी। एक बारी आप बताओ कि आपके पति आपके साथ क्या क्या करते हैं, एक बारी इनको वो बात पता होनी चाहिए।
मम्मी वो मुझे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं मेरे साथ क्या क्या होता है मम्मी। तो पीटना, फिर पीटने ही तो गई है ना वहाँ पे। मम्मी वो तू पीटने ही तो गई है एक ना। बार देख तो लो वो किस तरीके से मुझे तो नहीं समझ में आया बेल्टों से वो क्या मुझे कह रही है, मारता क्या है। नहीं कह रही है। मुझे वो बेल्टों से मारता है, सिगरेट से जलाता है मुझे। मैं एक दिन ऐसा नहीं चाहता। एक बार आप देखो तो सही मेरी कंडीशन क्या हो चुकी है। अपना मर्जी से गई है ना। रोज मरने से अच्छा एक बार मान के आप छुट्टी कर दो। मैं नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी। जाने का टाइम नहीं सोचा ना, क्या हो सकता है। चुप चुप बिल्कुल चुप, बिल्कुल मुंह बंद कर। गई हूँ मैं हूँ अभी। मैं मेरे बहुत बुरे हालत में। जब माँ बाप बोलते हैं, माँ बाप का बात सुनना चाहिए भाई। तू चुप हो, बिल्कुल चुप हो। तू चुप हो, उसको फोन कर और बुला उसको यहाँ। कहाँ पे, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं है। तेरे से दूर रहता है, तेरे पास रहता है। वो बाहर रिक्शा चलाने गए थे, मैं चुपके से आई थी निकल के। कर उसको फोन कर, फोन करके बुला उसको। मैं देखती हूँ उसको। ले फोन ले मेरा, फोन करके बुला उसको। करो फोन करो, बुला लो। चल बैठ यहाँ पे। हेलो हेलो, आप कहाँ हो? उनको बोलो मैं लोकेशन भेज रही हूँ। मैं आप यहाँ आपको पे- लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पे आ जाओ। आप आ जाओ, कुछ काम है आपसे। ठीक है। क्या कह रहा? कहते हैं भी आ रहा हूँ। भाई अच्छा से धुलाई करना भाई। जो हरकत किया ना, धुलाई करना चाहिए अच्छा से। क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है मेरे काम का टाइम है, हैं? और तू यहाँ पे बैठ के तमाशा कर रही है। किस लिए बुलाया तूने मेरे को यहाँ पे? किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया मेरे को यहाँ पे? मुझे रोज तुम्हारे साथ एक बार मार के जाने का तुमको तो नहीं जीना चाहती मैं तुम्हारे साथ। तुझे मारूंगा तो पर ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्यों मेरे दिल क्यों मारना चाहते हो? क्या लेके आई है तू मेरे लिए? क्या लेके आई है? तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, तुमसे प्यार किया था मैंने। मेरी क्या करूँ तेरे प्यार को? चाटू क्या? चाट डालू क्या? बकवास मत कर। प्यार प्यार प्यार, तेरा प्यार ना होगा पता नहीं क्या हो गया। एक साल से सुनते आ रहा हूँ तेरी ये प्यार वाली मोहब्बत। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब बता रहा हूँ ना मैं। देख मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? मुझे ना पैसा चाहिए बस, ठीक है? चाहे तू मर जाए या कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पैसा गाँव से लाऊं मैं पैसा? बिक जा तू, कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है। प्यार करते थे तुम मुझसे कहोगे तुम्हारा नहीं करता प्यार, नहीं करता। पैसों से प्यार था मेरे को बस, ठीक है? मैंने तेरी दौलत से प्यार करा था बस। क्यों किया था मुझे बताना। मैं पागल थी, मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, तुम्हारी माँ अब मान ले, जाना अब मान ले। चली जा अपने घर। क्या ड्रामे मत कर यहाँ पे, ड्रामे मत कर पार्क में, ठीक है ना? चुप चुप, ड्रामे कर रही है ना तू। लोए मेरी बात कान खोल के, जो तू ड्रामे मचा रही है उसको दिखा रही है। इससे कुछ नहीं होगा, कोई मदद करने नहीं आएगा तेरी। बुला ले जिस मर्जी को, चिल्ला चिल्ला के। तो वो सारा वो प्यार कहाँ चला गया? वो प्यार तुमने कहा था प्यार करते था, कहाँ गया वो सारा नहीं है मेरे दिल में कोई प्यार व्यार। मैंने तुमसे कहा हर तरीके से सरवाइव कर लूंगी, जिंदगी गुजार लूंगी। ये सब क्या क्या तुम्हारा रूप देखने को मिल रहा है? हाँ, यही रूप है। शादी की मैं अपनी माँ के अगेंस्ट आके मेरे जिस्म मैंने शायद इसलिए माँ बाप का बात मानना चाहिए। सोचा कि मेरी कंडीशन क्या हो चुकी है। इसलिए माँ बाप एक जो दफे बोलते हैं तू। वही सुनना चाहिए। अभी तो मैंने कम करा, सुन। अभी तो खाली तेरे को बेल्टों से मारा है, ठीक है? अगर ज्यादा करेगी ना तो रस्सी से बांध के मारूंगा मैं। मम्मी अभी खाली सिगरेट से तेरा शरीर जलाया है, वरना लकड़ियों से जलाऊंगा मैं। देख अभी भी वक्त है तेरे पे, अपने घर पे बात कर, ऐसे भी करके ना पैसे मंगा, ठीक है? मेरे को बस पैसे चाहिए, पैसे। ये तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं जीना चाहती मुझे। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? ये पार्क में बुला लिया फिर ड्रामे कर रही है। खड़ी हो, चल खड़ी हो यहाँ पे, यहाँ बैठ। अब तू मुझे बता, अपने घर वालों से बात करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करूंगी मैं किसी से बात नहीं करनी मुझे। पैसे नहीं मंगाएगी मेरे लिए? देख मेरा मुझे मार दो प्लीज, मार रिक्शा दो। चला चला के ना मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने आपसे कहा रिक्शा चलाओ, मैं तो अपने हाथ से, मैं आपसे क्या मांगती हूँ, किस चीज की डिमांड खाएगी क्या? क्या खाएगी? दो रोटी भी नहीं खिला सकते आप? नहीं खिला सकता भाई, मेरी नौकरी चली गई,
तेरे चक्कर में जब से मैंने तेरे शादी करी है अशुभपना आया मेरे जिंदगी में, कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपकी जॉब पहले ही जा चुकी थी, मेरे आने से नहीं गई। मैंने आपसे पहले शादी की थी, आप रिक्शा चलाते थे, मेरे वजह से नहीं गई आपकी जॉब। मैंने आपसे हालात बैठ गई, तेरी वजह से मेरे हालात हो गए। ये बन जाऊं मैं, क्या से क्या था मैं? जैसा मैं था पहले था ना, मेरे को वैसी जिंदगी चाहिए। चाहे कुछ भी कर, तू अपने घर पे जा, गेट खटखटा, भीख मांग, कुछ भी कर। मैं नहीं जाऊंगी। तू मर तो फिर मरना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? मरना पड़ेगा फिर, या तो तू वैसे मर जाएगी अपने आप, या फिर मैं मार दूंगा। तो मुझे मार के कहानी खत्म कर दो, मैं नहीं जीना चाहती। सुन, अभी भी टाइम दे रहा हूँ तेरे को। अपनी माँ को फोन मिला और बुला उसको यहाँ पे पार्क में, और उसको देख मत हो जा। पब्लिक देख रही है, मत कर, ठीक है? गला दबा के यही मार दूंगा तेरे को मैं। मार दो मुझे, गला काट दो, मार दो, नहीं जी सकती, मैं नहीं जीना चाहती। मैंने अपनी माँ की बात ना मान के बना। तू नहीं मानेगी? बात कर, नहीं मानेगी, मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। क्या बात करूं? क्यों? क्या बात करूं? एक दिन दिखाने के लिए तूने शादी किया था इसे? हाँ, यही दिन दिखाने के लिए शादी करी थी। तेरे घंटे नहीं मत नहीं, ये कमा के खिलाने के लिए। मैं तुम्हारी लड़की मेरी जिंदगी में, चुप, ठीक है? चुप। तुम्हारी लड़की की वजह से मेरी नौकरी चली गई, तुम्हारी लड़की की वजह से मेरी ये हालत हो गई। बहुत मैंने देख लिया तेरे को। तुम जाओ, अगर इतने देखने वाले हो ना तो ठीक है, मेरे को रकम दो, रकम, पैसे चाहिए मुझे, पैसे चाहिए। मेरे को या तो हाथ सुनो, मत लगा दे, मैं बता देती हूँ। या तो मुझे हाथ मत लगा दे मेरे को। या तो मुझे 80,000 रुपए महीना दो, दूर हट के बात कर, या तो दूर हट के बात साल कर, में 10 लाख रुपए दो। दूर हट के बात कर, मैं बोल रही हूँ ना, दूर हट के बात कर, दूर हट के बात कर। क्या करोगी? दूर हट, क्या करोगी? हट, दूर हट के बात कर। क्या करोगी? दूर हट के बात कर। क्या करोगी? क्या करूंगी? हाँ, बीवी है मेरी, मारू पीटू कुछ भी करूँ, बीवी है मेरी। वो मेरी बीवी। डिवोर्स नहीं हुआ है अभी हम दोनों में, ठीक है? बहन है तेरे घर में, बहन है। शादी है उसकी। हाँ, हो गई। अगर तेरा जीजा तेरे बहन का ये हाल करेगा तो तू क्या करेगा ये बता। बहुत बात की बात है, तुम हटो यहाँ से, हाथ कैसे लगा रहा है मेरे को? तुम बहुत यहाँ से हाथ जाओ, मत लगा। ठीक है? पैसे लेके आओ और अपनी लड़की ले जाओ, मार बाकी ठीक है? है, मार। माँ की औलाद है ना, तू बहुत शांति मार से बाकी खड़ा है हो जा भाई। वहाँ पे, समझ गया? नहीं हो रहा, खड़ा हो नहीं जा। हो रहा खड़ा शांति से। मैं हाथ उठ जाएगा मेरा। प्यार करके चुपचाप से कह रहा हूँ, चुपचाप से बैठ जाओ शांति से। जो अभी क्या करेगा? क्या करूँगा? अरे तुम यहाँ बैठो, ठीक है? और सुन, अपनी माँ को बोल दे मेरे को पैसे चाहिए। दोनों माँ बेटी को कह रहा हूँ, प्यार से मान जाओ मेरी बात, मेरे को पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है? या तो तुम 10 लाख रुपए मेरे को एक ही बार में दे दो, या तो हर महीने मेरे को 80,000 रुपए दो। मुझे कुछ नहीं पता। पैसा मैं कहाँ से दूंगी? क्यों? इतना सारा पैसा कहाँ लेके जाओगी? है? छाती पे रख के लेके जाओगी क्या? एक ही औलाद है ना तुम्हारी, है ना? मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं पता। अगर मेरे को पैसा नहीं मिला, इसको ऐसे ही मारूंगा, बेल्टों से ऐसे ही जलाऊंगा। अभी तो कम मारा है, इतना मारूंगा इसको रस्सी से बांध के कि हॉस्पिटल में देखने वाली हालत हो जाएगी इसकी। तो तू मेरे पैसे पे पलेगा? पैसों पे पलूंगा मैं, अय्यासी करूंगा। अब बताओ क्या करोगी तुम? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए मेरे को, ठीक है? ये तुम्हारी लड़की की वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। मेरे को नहीं पता था मेरी जिंदगी में नसूम है ये। ओए सुनो मेरी बात कान खोल के, अपनी माँ को समझा दे, वरना इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। तो फिर पैसा लेके आओ, जाओ, चलो पैसा लेके आओ, जाओ, भागो यहाँ से, चलो पैसा लेके आओ, चलो मेरे को पैसा लेके आओ, पैसा लाके दो और ले जाओ इसको, जाओ चलो। समझा अपनी माँ को? क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ? सुनाई नहीं दे रही? अपनी माँ को नहीं समझाएगी? इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, इसको मत मारो। फिर रो के मत दिखाओ मेरे को, दोनों माँ बेटी, ठीक है ना? जाओ यहाँ से, पैसा लेके आओ। ओए मम्मी की लाडली, इधर चल, इधर बैठ, ठीक है? ये प्यार मोहब्बत मत दिखाओ दोनों के दोनों। पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ और लड़की ले जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा फिर? हैं? मैं कैसे जीऊंगा? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं भाई, हमारा फैमिली मैटर है भाई। फैमिली मैटर है भाई फैमिली मैटर है, बीवी हो भाई मेरी। क्या हुआ? अरे खड़े हो जाओ आप, क्या हुआ? इधर आ जा, क्या खड़ा रखा ना तेरे को, यहाँ खड़े हो। क्या हुआ? ये मेरी बेटी है और ये कौन है वो? मेरे भाई बीवी क्यों मार रहा उसके? अच्छा से क्यों मार रहा उसके? भाई मेरी जिंदगी नर्क कर रखी है इसने। क्यों? मेरी जिंदगी मैं नर्क करूं? हैं? कहाँ कौन सा चलाता जिंदगी है नर्क उसको? कहाँ चलाता उसको? कहाँ चला रखा तू? चला रखा जला उसके। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? क्या, क्यों दुखी है उससे? तुम जाओ भाई उधर, क्यों बोल रहे हो? जाओ तुम उधर, क्यों बोल रहे हो? जाओ उधर इज्जत से बात कर। छोड़ो इसको आप, छोड़ो। हिम्मत है, इधर आ, बोल, खड़ी हो। क्या करेगा? क्या दिक्कत है तेरे को इससे?
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी नौकरी चली गई, मैं रिक्शा चलाने लगा, मेरी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मैंने इससे वजह नहीं तो कहा कि अपने घर से थोड़े पैसे मंगा ले ताकि थोड़ा जिंदगी हम अपना जीवन अच्छे से काट सके। मैंने क्या गलत बोल दिया? शादी से पहले क्या बोला था इसने? शादी से क्या पहले करता है? ये जॉब करते थे, इनकी जॉब छूट गई थी, रिक्शा चलाते थे। मैंने शादी से पहले ही रिक्शा चलाते थे, शादी से पहले ही। मैंने इनसे कहा था मैं हर तरीके से रह लूंगी आपके साथ, आज ये मेरे साथ ऐसा करते। जवाब दे। मैं नहीं रह सकती भैया, मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मैं नहीं रह सकती। बुलाता था भाई। तो क्यों झूठ बोला था? तेरी जिंदगी साले पहले से बर्बाद थी, तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू तो पहले से बर्बाद था, तूने उसकी जिंदगी खराब कर दी। साले रिक्शा चलाने वाले, तू उसका क्या ध्यान रखेगा? रिक्शा चलाता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तू उसको मारता क्यों है? सिगरेट पी के कहाँ चलाता है? मेरे पूरे पीठ चला रहे खड़ी हो। मैं दिखा नहीं सकती, मेरी पूरी पीठ चली। सिगरेट पी के तू इसके यहाँ चलाता? तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है? उनके साथ ऐसा होगा तो? अबे कितना हरामी है यार तू, नीच कुत्ता। क्या चाहिए तेरे को अभी? महीने के 80,000? नहीं चाहिए भाई। तेरे को महीने के 80,000 चाहिए? नहीं चाहिए भाई। तू तेरे को नहीं चाहिए भाई। तू तेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को कुछ भी होगा। इधर आ, बैठ वहाँ, नीचे बैठ, उधर मुंह कर, यही बैठा रहेगा, खड़ा हुआ है ना। आ रहा गुस्सा? इस पे गुस्सा आ रहा है? बहन हाँ ना, छोड़ो आप, छोड़ो। गुस्सा आ रहा है हाँ या ना? भैया मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा डिवोर्स चाहिए मुझे, मैं नहीं रहना चाहती इस इंसान के साथ। मुझे नहीं गुस्सा आ रहा नहीं आ रहा? भैया है तो पति, क्या करूं मैं? कैसे गुस्सा आके भी मैं गुस्सा नहीं कर सकती, क्या करूं मैं? सुन रहा भाई, मेरे पे गलती पीछे मत देख। भैया मुझे खौफ आता है, ये मुझे बहुत खौफ आता है। हरामी दलाल, साले कुत्ते, कितना गिर सकता है यार तू, है? सिगरेट पी के अगले के यहाँ पे जला रहा है। तेरी घरवाली है ना, वो पूरा शरीर खराब कर रखा है तूने उसका। भाई सॉरी भाई, नहीं होगा ना। तूने अपनी जिंदगी तेरी हरामी बर्बाद थी, तूने इसकी कर दी। कल के दिन कहीं शादी करेगी, दूसरे पति को क्या बोलेगी? किसने करा ये? मैं इससे माफी मांगता हूँ भाई। तो माफी से ये वाले दाग मिट जाएंगे। मैं भाई इलाज करा दूँ। इधर इलाज कराएगा। कितने कमाता है दिन के? भाई 400-500 कमा लेता। तो इलाज कराएगा इसका? इस बहन का पूरा शरीर खराब कर रखा है हरामी ने, सिगरेटों से जला के। तेरा शरीर नीचे बैठ, नीचे। कौन से हाथ से जलाता था? इसी हाथ से या उस हाथ से? कौन से हाथ से जलाता था? कौन से हाथ जलाता है? इससे, सीधे से, उल्टे से? सीधे से। नहीं चलाऊंगा। इस हरामी ने पूरा शरीर बेचारी का खराब कर रखा। शादी करके अपनी जिंदगी हरामी की पहले बर्बाद थी, इसकी कर दी। अब ये कहीं और भी शादी नहीं कर सकती, कहीं और शादी करेगी, कोई पूछेगा ना किसने जला रखा है पीछे से। आपसे नहीं करूंगा भाई, कुछ भी नहीं करूंगा भाई। नहीं भैया, मैं इनके साथ नहीं रह। भैया इनसे बोल दो मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, प्लीज। भैया मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। मम्मी जाना नहीं है, इसके साथ जाना है। लगता तो सिर्फ लड़कियां बुरी हैं, क्योंकि हर लड़कियों को लगेगा लड़के बुरे, लड़कियों को यही लगेगा। मुझे लगता था कि लड़कियां बुरी है, मेरे को ये ऐसा नहीं पता था कि ऐसे हरामी, ऐसे बड़वे लड़के भी आज भी जिंदगी में दुनिया में हैं। इसका जो भी नाम है ना, मैं इसके नाम से इसको कभी ना जानूंगा ना पहचानूंगा, सिर्फ बड़वा ही बोलूंगा। उसी लायक है ये। तेरे को सही लग रहा है जो तूने करा? सच बता दिल से। नहीं भाई, मेरे को वहाँ तेरे को लाखों लोग देख रहे, उधर लाखों लोग तेरे को देख रहे, लाखों लोग तेरे को देख रहे, लाखों लोग तेरे को देख रहे साले। भाई मैं अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखूंगा। आपसे भाई कुछ नहीं बीवी से करूंगा। बात कर, मेरे साथ मत मुड़ जियो।
प्लीज सॉरी, मैं देखो मैंने जो करा मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं आज के बाद दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं अरे करूँगा। बोलो ना, आप क्यों डर रहे हो? बोलो, आप क्यों डर रहे हो? इससे मारो साले की थप्पड़। प्लीज क्यों मैं खड़े हो आप मैं ऐसे? आप दोनों से माफी मांगता अपनी हूँ। बेटी के लिए मैं कुछ तुम्हारे कर पैर नहीं पकड़ रहा हूँ। सकते? इसका हाथ मत लगा, बिल्कुल दूर रहो, नहीं दूर वैसे ही नहीं जाएगी तेरे साथ, बहुत रैली तेरे साथ ही है। प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा मैं? नहीं जाऊंगी, मैं इसको हटा नहीं दो, जाऊंगी। इसके मैं मम्मी के against करो ना, यहाँ खड़ा हूँ मैं, अभी करे बदतमीजी साला। अब करो इससे बात, मारो इसके थप्पड़। मैं माफी करो मांगता ना। हूँ। मैं तू मार इसको, थप्पड़ मार। अरे बहन डर मत। मार इसको। नहीं, मैं नहीं मारूंगी, मैं नहीं जा सकती, मैं मारूंगी भी नहीं। मैं अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी वजह से तू तुम्हें बात प्रॉब्लम मत हो। कर, तू बात करने के लिए लायक नहीं है। तू चल यहाँ से जा, जा, तुझे जहाँ जाना है, तू जो करना है, जो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं इसके बिना जा, मेरा कहीं कोई भी भी जा। नहीं है। मैं क्या जा, जा करूँगा? इसको हाथ मत लगा तुम बिल्कुल। मुझे बहुत कहते थे मैं नहूस हूँ, मैं सब चीज मुझे कहते थे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। कौन है मनुष्य साले? हरामी असली मनुष्य तो जॉब खा गई, मुझे बोल रहे थे जॉब खा गई, मैंने तो जॉब इनकी कभी ऐसे जा यहाँ से, चल कहाँ रहा तू, जा प्लीज मुझे माफ जा करो। यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करो। हाथ मत लगा मुझे, जा। चाप डाइवोर्स चला के जा यहाँ पेपर से। आ जाएंगे या जैसे मर्जी तलाक दे दियो, ठीक है। नहीं तो मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। ओ भाई उधर देख सामने, ये बड़वा टिर्री चलाता, टिर्री रिक्शे वाली टिर्री चलाता। क्या है, मैं टिर्री वालों से ये पूछना चाहता हूँ, सारे ऐसे हो या सिर्फ ये दल्ला ऐसा? आज के बाद ना उस लड़की की साइड देख मत लियो साले। बड़ निकल यहाँ से। थैंक यू बेटा, आपने इसे बचा लिया, उसे पीछा छोड़वा दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे बच्चे की जान बच गई। आपने मुझे उस इंसान से बचा लिया। वो इंसान मुझे बहुत बुरी तरीके से मारता था, मैं तिल तिल रोती थी। आज मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत एहसान मानती हूँ आपका भैया, बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ मैं आपका। आज मेरी मम्मी भी मेरे साथ है और मुझ इंसान से मैं छूट जाऊँगी, बस मुझे डर लग रहा है। बट बता आपको, कभी आपको ना अपने घर वालों, अभी आपके का इस लड़की ने अपने घर वालों को छोड़ दिया लड़के के लिए, लड़का छोड़ गया लड़की को, काम कौन आए? घर वाले। तो अपने घर वालों को मत छोड़ो यार, ये घर वाले सुख और दुख में साथ खड़े हो जाएंगे। ये घर वाले सुख और दुख में काम आएंगे, दुनिया नहीं आएगी। ये बात आज समझो, कल समझो, परसों समझो। ना दोस्त काम आते हैं, ना रिश्तेदारी, ना दुनियादारी। काम आते हैं घर वाले, चाहे अच्छे हो या फिर बुरे हो। आपकी तबीयत खराब होगी ना, हॉस्पिटल जाना होगा ना, घर वाले ही पहले लेके जाएंगे। तो घर वालों का हाथ मत छोड़ो, क्योंकि इस माँ ने ना अपनी बेटी को इतना बड़ा करा होगा इसलिए कि मतलब कुछ उम्मीदें रखी होंगी दिल में। वो उम्मीदें मत तोड़ो यार, इसने तो तोड़ दी, आप लोग मत तोड़ना। सच में मेरे को देख के यहाँ पे बुरा लग रहा था, मेरे को देख के लड़के पे सच में गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है, और प्लीज़ मत करना ऐसा कुछ किसी के साथ भी, किसी भी बहन के साथ भी। आज किसी की बहन के साथ करोगे, कल आपकी बहन के साथ होगा। लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।